जल्दी आ जाएं। बस वाला भी सर पे खड़ा हो जाता है आके ना। जाहिर है हम अकेले थोड़ी, उसके साथ और भी हैं। हाँ जल्दी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी हम लोग बड़ी जल्दी में, क्योंकि हम लोगों को निकलना है ज़ियारतों पे, और माशाल्लाह से ये कि फजर पढ़ के आए ना, तो बस उसके बाद पता ही नहीं चला टाइम का। टाइम को पता नहीं चलता। 7:30 होने वाले ये काफी ना। हाँ चले निकलते हैं। हमने लाइट्स ऑफ की हुई, यहाँ पे ना ऑटोमेटिक सिस्टम है, लाइट्स बंद होती हैं, फिर जब जैसे गुजरते रहते हैं ना तो लाइट्स खुद ब खुद ऑन होती रहती हैं। ये देखें अच्छा ये खुद ऑटोमेटिक है, जैसे हम गुजरते हैं ना तो खुद ब खुद जल जाती हैं लाइट्स। तो आज इंशाल्लाह ताला ये कि मदीने की ज़ियारतों पे जाना है, और टाइम के बड़े पंचुअल होते हैं भाई ये लोग। अगर 7:30 का बोला ना तो 1 मिनट 7:30 ये लोग अभी सो रहे हैं, लगा वो पंखे की आवाज़ है, ये लोग सो रहे हैं लोगों के सोने का टाइम है, उन्हें उठे हुए भी हैं। खैर जितने लोग सो रहे हैं उतने उठे हुए भी हैं। अभी नाश्ते का टाइम है, जल्दी कर लो जहाँ भी करना है। बस आ गई ना, फिर पता है सारे वो खाना फिर हो जाता है मुश्किल। पराठा मंगवा लो। अच्छा एक बात है, वैसे आते हुए जो अपन ने वो खाया था ऑमलेट, वो अच्छा था। टी बैग अपने निकाल के लिए आया करो, इनसे बोला गर्म पानी दे दो। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग बस का। बस आती है, 2 मिनट है। शुक्र है कि पहले ही आ गए हम लोग। तो सारे रोड पे तो नहीं आएगी। हाथ बहुत ज़्यादा मेरे ड्राई हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मदीने में जो ना ठंड है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो हाथों में भी जो ना काफ़ी ड्राइनेस हो रही है। और यहाँ पे अभी कोई हमें आराम वगैरह की पाबंदी भी नहीं है। तो ये है कि अभी मैं लगा रही हूँ चिल्तन प्योर का विंटर ग्लो लोशन, और ये लोशन जो है बड़ा ही कोई ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ आप लोगों को मिल जाता है। ये देखिए जी, और सबसे अच्छी बात है कि ये आपको आपके हाथ पैरों को जो ना विंटर्स में ब्लैक भी नहीं होने देता, काला नहीं होने देता, कलर को भी आपके अच्छा रखेगा और आपके हाथ पैरों को मॉइस्चराइज भी कर देगा। तो अगर आप लोग भी इस चिल्तन प्योर के विंटर ग्लो लोशन को मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ 10 रुपये कोड से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मोअज़्ज़िज़ ज़ायरीन इकराम, ये हरमैन और शरफैन की सरजमीन, यहाँ पर ना तो कोई शख्स अपनी मर्जी से आता है, ना ही पैसे से और ना ही ताकत से। यहाँ पर जो भी आता है अल्लाह ताला की अता और उसकी रजा से आता है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर, आपकी आमद से कब्ल ये शहर, आपके आने से पहले ये शहर वादिये यसरब कहलाता था। क्या बोला जाता था शहर को? बड़ा वादिये यसरब। और यसरब जो था ये बीमारियों का घर था, यानी कि दुखों वाला शहर था। तो जैसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस व मुतहर कदम मुबारक इस धरती पर लगे, तो अल्लाह ताला ने इस शहर को तैयबा बना दिया और ताबा बना दिया। इस शहर की हर चीज मुक़द्दस व मुनव्वर हो गई, मुतहर और पाकीज़ा हो गई, जिसे देखने के बाद मोमिन इसे अपने लिए बाइस से सादा समझने लगा। मसाजिद, ये सामने आगे मस्जिद आने वाली, ये देखें, ये है मस्जिद इजाबा। क्या नाम है इसका? इजाबा, मस्जिद इजाबा। यहाँ पर हमारे नबी पसंद तशरीफ लाए थे। यहाँ पर आपने नमाज अदा किया, नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी गुनहगार उम्मत के लिए, यानी कि हम सब के लिए यहाँ पर 3 दुआएं मांगी। कितनी दुआएं मांगी भला? 3 आ रही है सबको जी। ये सामने देखें, ऊपर मस्जिद है, नीचे मार्केट बनी हुई है। इसका नाम है मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है इसका? देख लें, मस्जिद देख लें, ऊपर मस्जिद है, नीचे मार्केट बनी हुई है, मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फर्ज नमाज के टाइम ये मस्जिद खुली रहती है, आगे पीछे बंद रहती है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप लोगों ने उलमा से भी सुना होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़े जलीलुल कद्र सहाबी थे, आशिक रसूल थे, मौज़िन रसूल थे, और उनकी शान, उनका मर्तबा आप ये देखें कि वो चलते तो मक्का मदीना की गलियों में थे, उनके कदमों की आहट अर्श मौला पर सुनाई दिया करती थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पसंद के विसार मुबारक के बाद जो है मदीना छोड़कर चले गए थे, दमिश्क चले गए। यहाँ पर उनका दिल नहीं लगता था, तो वो दमिश्क चले गए।
कुछ ही अरसा गुजरा था कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि ऐ बिलाल, ये क्या कि तूने मेरे जाने के बाद मेरा मदीना ही छोड़ दिया? क्या मेरी याद नहीं आती? तूने तो उस वक्त भी मुझे ना छोड़ा जब तुझे मक्का की गलियों में घसीटा जाता और तुझे गरम रेत के ऊपर लिटा दिया जाता और तेरे सीने के ऊपर भारी भारी पत्थर रख दिए जाते। तूने तो उस वक्त भी मुझे ना छोड़ा और मेरे जाने के बाद मेरा मदीना छोड़ दिया। क्या मेरी याद नहीं आती? तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु नींद से बेदार हुए, तड़प उठे, सामान सफर बांधा और मदीने की तरफ रवाना हुए। जब कुछ रोज बाद यहाँ पर मदीने में पहुंचे, मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो जोर जोर से पुकारने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहाँ हैं? आपका बिलाल आ गया है, आप कहाँ हैं? क्योंकि वो मोहब्बत में इतने निढाल थे, इतना गुम थे कि उनको ये भी याद ना रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका है। जब नबी पाक के लहद मुबारक के पास पहुंचे, जब कब्र मुबारक के पास पहुंचे तो लहद को देखा तो लिपट कर सिसकियां भर भर कर ज़ारों कतार होने लगे। ऐसे हुए कि जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से लिपट कर होता है, सिसकियां भर भर कर ज़ारों कतार होने लगे। इतने में सहाबा इकराम तशरीफ आए और आकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु से मिले और अजान की फरमाइश की कि ऐ बिलाल, अजान तो बहुत सुनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली अजान तो सुना दें। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ने मना फरमा दिया। इतने में जन्नत के शहजादे, नबी के नवासे हसनैन करीमैन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ आए और आकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु से मिले और अजान की फरमाइश की कि ऐ चचा बिलाल, अजानें तो बहुत सुनी है, हमारे नाना के जमाने वाली अजान तो सुना दें। तो शहजादों की फरमाइश थी, भला कौन टाल सकता था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान के लिए खड़े हुए और अल्लाह अकबर की जब सदा लगाई तो पूरे मदीने में कोहराम मच गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब घरों से बाहर निकल आए और रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ चल पड़े, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर ताज़ा हो गया था, एक याद ताज़ा हो गई थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे कि ये तो वही बिलाल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान दिया करता था। चलो चल कर देखते हैं कि अकेला बिलाल आया है कि साथ आमना कलाल भी आया है। तो जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो गिर कर बेहोश हो गए। जब होश आया तो पूछा गया कि ऐ बिलाल, आज अजान मुकम्मल क्यों ना हुई? तो कहने लगे कि जब मैं पहले अजान दिया करता था और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो सामने वद्दुहा वाला चेहरा होता था, सामने चांद सा चमकता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा होता था, तो मैं उनकी तरफ देखता था तो मेरी आंखें भी ठंडी हो जाया करती थी। आज जब मैंने शहजादों की फरमाइश पर अजान दी तो मिंबर रसूल खाली था, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, इसी वजह से मैं बेहोश हो गया। तो पहला क़याम हमारा मस्जिद कुबा में है। तवज्जो के साथ सुनिए भाई साहब, मस्जिद कुबा दीन इस्लाम की पहली मस्जिद और ये मस्जिद नबी से भी पहले की मस्जिद है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्का से मदीना में हिजरत करके आए थे, जब आप तशरीफ लाए थे तो पहला क़याम भी आपने कुबा की वादी में किया था और यहाँ पर आपने क़याम किया। यहाँ पर उमर बिन औफ का कबीला रहता था। कौन सा कबीला था बड़ा? उमर बिन औफ का। तो इस मस्जिद की जो बुनियाद है ये तकवा पर की गई है। किस चीज पर की गई है? तकवा पर। तकवा बोलते हैं परहेजगारी को। और इस मस्जिद की जो संगे बुनियाद है, यानी कि इस मस्जिद की पहली ईंट, इस मस्जिद का पहला पत्थर वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से अपने नबूवत वाले हाथों से रखा था। ये प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। मस्जिद कुबा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। और अभी जो है ना 7:45 बजे का टाइम है, अभी इतना रश है तो मुझे ये हो रहा है कि ये लोग कब से आए हुए हैं। 7:45 बजे इतना रश है। और देखते हैं अंदर जाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं रश की वजह से। और हमें सिर्फ 20 मिनट्स दिए हैं उन्होंने, बस वालों ने ना। रश का जो हाल है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है। तो अल्लाह मालिक के देखते हैं, बस 2 रकात नफिल यहाँ पे अदा करनी है
और बहुत ज़्यादा फजीलत है यहाँ पे दो रकात पढ़ने की ना। तो पहले तो जगह ढूंढती हूँ कि कहाँ पे जगह मिलती है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। काफ़ी लोग यहाँ पे देखें, इतनी भीड़ जो है ना यहाँ पे चल रही है। मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर कहलाता है, और यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ने का जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि एक उम्रे के बराबर कह दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो यहाँ पे नफिल पढ़ने का सवाब होगा। माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ पे जो है 2 रकात नफिल पढ़ ली है। अब देखते हैं कि अब ये कहाँ पर लेके जाते हैं। हस्बैंड की कॉल आ रही है, बुला रहे हैं। चलें, देर हो रही है, और जगह भी जाना। हाँ, तो माशाल्लाह से अभी हम लोग निकल गए। 2 रकात नफिल पढ़ के वो पढ़ी, बहुत खूबसूरत। और इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा कि सबसे बड़ी इस मस्जिद की बात है कि इसकी पहली जो ईंट रखी थी वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। तो बस हमें तो उसी से निस्बत है, इसी वजह से जो है वो ज़्यादा चेंज कर लिया। धूप हो रही है। अच्छा, यहाँ यही होता है, हल्का सा रास्ता चेंज हुआ और बस खराबी हुई। आप सल्लम का इस्तकबाल किया गया था इस मस्जिद पे। अच्छा, अभी हमारी गाड़ी अजवा खजूरों के बाग में मौजूद है। यहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अजवा खजूर का और मैं आपको बताता चलूँ कि पसंदीदा है एक ही अजवा है। अजवा खजूर के बारे में आता है कि अजवा खजूर के जो शख्स जिस रोज 7 दाने, कितना दाने भला? 7 दाने सुबह ने हार मुँह खा लेगा, उसे उस रोज ना कोई जहर असर करेगा और ना ही कोई जादू असर करेगा। ये अजवा खजूर की फजीलत है, और इस खजूर को शिफा वाले खजूर भी कहा जाता है। अगर ये आप खजूर इसको गुठले समेत पीस कर इस्तेमाल करें, ये खजूर लेकर जाएं, इसको गुठले समेत पीस कर भी खाएं, तो इसमें अल्लाह ताला ने दिल की बीमारियों के लिए भी शिफा रखी है। तो इसी वजह से शिफा वाली खजूर भी कहा जाता है। और भी काफी सारी बीमारियों की इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है अजवा में। एक ही अजवा है। दूसरी है अंबर मदीना। कौन सी खजूर है? आवाज आ रही है मेरी आप तक? अंबर मदीना। अंबर मदीना, अंबर खजूर जो होती है इसका बड़ा सा दाना होता है। अंबर खजूर के बारे में आता है कि अंबर खजूर के 3 से 4 दाने खा लेने के बाद बंदा एक दिन जिहाद में, जंग में लड़ाई लड़ सकता है। इसमें इतना अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। या फिर अंबर खजूर के 3 से 4 दाने खा लेने के बाद बंदा कोई भी मेहनत और मुशक्कत का काम करना चाहे, कोई मजदूरी का काम करना चाहे, आप कर सकते हैं, यानी कि इससे थकावट महसूस नहीं होती। इसमें अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। और तीसरी खजूर है बरनी मदीना। बरनी मदीना के बारे में आता है कि बरनी मदीना जिस घर में होगी बरकत होगी, जिसकी फरावानी होगी और भूख और फाका नहीं होगा। ये बरकत के लिए होती है खजूर, और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन और पसंदीदा खजूर। आए खजूरों के बागात में, और यहाँ से एंट्री हो रही है। माशाल्लाह यहाँ पे भी काफ़ी रश है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। बागात हैं इधर खजूरों के। इधर का रास्ता कहाँ से? वो अंदर से है शायद, यहाँ से बंद किया हुआ है। वहाँ से देखिए। मैंने कहा भाई मुझे एहराम बांधना सिखाओ। मैंने ऐसे कराची के एयरपोर्ट से यहाँ हुई हूँ लगा। इन्होंने सिखाया ना, जब से मुझे ऐसा बेहतरीन एहराम बांधना आ गया। जरूरत नहीं पड़ी। आप कराची के हैं? अच्छा अच्छा। इनसे मेरी पाकिस्तान वाले ये वाले एयरपोर्ट पे अच्छा, एहराम बांधना सिखाया था। एहराम बांधना अंदर जाने का रास्ता नहीं ले रही है। अंदर जाने का जो बागात में रास्ता था ना, वो तो इन लोगों ने बंद किया हुआ है। जैसे आप प्राइवेट अपने तौर पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रुप के साथ आए हुए थे, तो हमें इनके बताए हुए टाइम से ही चलना था। तो इस वजह से जो है ना, हम लोग बस यहाँ पे खजूरें कुछ लेने आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ले रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी ले लेते हैं। ये कौन सी है? अंबर खजूर। इतनी बड़ी खजूर है, ये नहीं लेने अंबर खजूर। ये कौन सी है? ये भी अंबर है? हाँ भाई, नंबर 1 क्वालिटी है। ये कौन सी है, क्या नाम है इसका? ये बरनी मदीना बरकत वाली 100 की। अच्छा, बरी मदीना बरकत वाली मदीना। ये अंबर है, बरनी नहीं है। ये अंबर है और ये बरनी। ये अंबर हलवा है। तो इन दोनों में क्या फर्क है?
तो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब जो है कीमत पे यहाँ पे खजूरें मिल रही थी और बहुत किस्म की खजूरें थी, लेकिन ज़्यादा ज़ोर जो लोग दे रहे थे वो अंबर और अजवा पे ही दे रहे थे। और हम लोगों ने भी फिर जो है यहाँ से यही खजूरें परचेज़ की, क्योंकि यही सौगात होती है ना, अजवा और अंबर यहाँ की। और अच्छा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो ना रेट काफ़ी हाई होंगे और काफ़ी महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था, रेट काफ़ी मुनासिब थे इन लोगों के। और जिस तरह हम लोगों ने मदीने से जब खजूरें परचेज़ की थी, वहाँ से हमें होलसेल प्राइस मिले थे ना, तो वैसे ही हमें यहाँ से मिल गए थे, तो हम लोगों ने फिर यहाँ से भी खजूरें ले ली थी। बिकली भी इतनी लंबी है इसकी। ये कितने का पैकेट है? एक पैकेट 10 का 3 25 रियाल के। 10 रियाल, एक 10 रियाल का। एक 10 का 3 और ये वाला, ये टॉफियों का पैकेट, चॉकलेट का एक पैकेट 10 का 3 25 रियाल। ये छोटा। एक नंबर। गज़वाए बदर इस्लाम की पहली जंग थी, गज़वाए उहद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग और गज़वाए खंदक इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग। माशाल्लाह से ज़ियारतें बहुत अच्छी चल रही हैं। और अभी हम लोग मस्जिद किबलतैन की तरफ आए हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा फजीलत वाली जो मस्जिद है, और इसको दो किबले वाली जो मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि हमारा जब हमें बैतुल्लाह की जब नेमत हमें मिली, जब हमें बैतुल्लाह हमारा जब एक खाना काबा की जो डायरेक्शन हमारी फ़िक्स हुई थी, वो हमें इस मस्जिद में ही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़वा रहे थे, तो आपको वही नाजिल हुई थी। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और फिर नमाज़ अदा करते हैं। यहाँ पे जो नमाज है ना, वो ऊपर की तरफ जाके अदा होती है। या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। ये मस्जिद किबलतैन, और इस मस्जिद की फजीलत जो है वो ये है कि यहाँ पे जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नमाज़ अदा करवाई थी, तो यहीं पर जो है हमारा किबला रुख बदला था, और हमें हरम शरीफ जैसी नेमत, हमें खाना काबा जैसी नेमत जो है वो मिली थी, और मुसलमानों का किबला जो है वो खाना काबा बन गया था। इसलिए इसको दो किबले वाली मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि आपने 2 रकात जो है वो अलग सिम की तरफ पढ़ाई थी, और 2 रकात जो निफिल है आपने वो हरम शरीफ की तरफ करके पढ़ाई थी, तो इसीलिए इसको 2 जो है किबले वाली मस्जिद कहते हैं। और इसका नाम जो है वो मस्जिद किबलतैन है। इसमें नमाज़ अदा करने की भी फजीलत बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे आज ही शर्फ दिया। मैं इस काबिल थी तो नहीं कि इतनी मोतबर जगहों पे जा रही हूँ। मैं बस बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स कि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं थी। बस अल्लाह पाक का करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे ये एजाज़ दिया कि आज मैं इतनी पाक जगहों पर और इतनी मोतबर जगहों की ज़ियारत कर रही हूँ। इससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात कोई और क्या हो सकती है। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे भी। ये भी ग्रुप्स की सूरत में जो है लोग आ रहे हैं, और कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ वापस जा रहे हैं। इस तरीके से आने जाने का सिलसिला माशाल्लाह लगा हुआ है। लोग जितनी औरतें ऊपर से नीचे आ रही हैं, उतनी नीचे से ऊपर जा रही हैं। रश फुल चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारी मंजिल है वो इंशाअल्लाह ताला ओहद का पहाड़ है, और जब ओहद के पहाड़ की जो फजीलत है वो मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद अभी तो फ़िलहाल मैं बस ढूंढूँ और फिर उसमें जाती हूँ। हस्बैंड जो है वो जेंट्स की तरफ हैं, वो अपने वहाँ पे नमाज़ अदा कर रहे हैं, मैंने अपने अलग नमाज़ अदा करी है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ज़ियारतें बहुत ही खूबसूरत तरीके से कराई जा रही हैं, और बहुत ही ये वो पाक जगहें जहाँ पे आने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बस ख्वाहिश थी, एक था कि यार पता नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने बस आज ही दिन दिया। अभी काफ़ी ज़्यादा है इस तरफ, तो नज़र मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए अगर ज़ियारतों पे आए ना, अल्लाह पाक आप लोगों को भी ये दिन दिखाए, तो सन ग्लासेस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो नज़र जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं आता है। सन ग्लासेस जो है ना ज़ियारतों के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी काम आ रहे हैं। वैसे मैंने हरम में या वहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करे। एक बार हाँ बस मदीने में हरम में मैंने किए थे, सहन में, बाकी वैसे मैंने यूज़ नहीं किए। बाकी ज़ियारतों पे काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है इन ग्लासेस की ना जगह जगह ऐसे बैठी हुई हैं ये, तो इनसे चीज़ें सही प्राइस में दे रही हैं वैसे, मगर स्कार्फ मुझे कोई इतने ख़ास समझ नहीं आ रहे। देखती हूँ अगर कुछ लगता है अच्छा तो ले लेती हूँ। ये स्कार्फ है, ये क्या है? ये चादर, अच्छा 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 चादर 10 रियाल 10 रियाल ओके। एक 5 रियाल, 2 10 रियाल